हेलो। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हैं? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सोनम की सास और सोनम की लास्ट वार्तालाप क्या हुई थी। सोनम ने अपनी सास को किस कदर मीठे मीठे बोला था और उस समय पर वो राजा की हत्या कर होती चुकी जा थी रही हैं। और उनके क्या बेटे को किसी खाई में रघुवंशी परिवार ने गिरा कभी चुकी थी। सपने में भी नहीं जो सोचा उनके था कि साथ उनके बेटे की 3 हालत इस सुपारी कदर किलर या गए थे उसकी वो भी मौत उनके इस साथ कदर थे। और आएगी। सोनम की हंसी भी मैं इस उनकी वीडियो में बहू ही सुनाऊंगी। उनकी आखिर बेटे कोई की पत्नी जान ले इतनी लेगी और रघुवंशी निर्दयी परिवार को हत्या आज करने तक के भी बाद विश्वास इतना नहीं हो कैसे रहा था। हंस तब तक सकती है। कि और सोनम ने एक कबूला बार नहीं। भी सोनम ने उनको अब ये पुलिस के आगे महसूस सब नहीं कुछ होने दिया कबूल कि लिया उनके है। बेटे के साथ जिसके कुछ बाद गलत हो चुका सोनम का है। परिवार और खुद सिवाय राजा की उसकी माँ ने माँ, पहले उसके राजा से भाई, बात की उसके थी। पापा फिर सब राजा कह रहे की हैं हमारी बेटी कहते को हैं ना, माँ फांसी को दे दो, पहले हमें ही नहीं चीज़ें चाहिए सताने ऐसी बेटी। और लगती हैं, हमें कहीं कभी ना भी कहीं नहीं उन्हें पता आभास था। हो अगर जाता है कि सोनम उनके का साथ कुछ अगर गलत हमें तो थोड़ा नहीं बहुत होने वाला राज और है। सोनम के तो रिलेशन उसकी के माँ बारे ने में पहले भनक राजा से होती बात की थी। तो तो राजा हम ने कभी थोड़ी भी सी देर किसी के बात लाल करने को के इस तरह बाद से नहीं मतलब फ़ोन काट दिया था और कह रहा मरते था देख वहाँ सकते नेटवर्क थे। वगैरह नहीं आ रहे हैं। सोनम के माँ ने मन ये में भी क्या पूछा था भी कि आप वहाँ की चल फ़ोटोज़ रहा वगैरह था क्यों वो अपलोड कोई नहीं कर रहे समझ हो। ही तो नहीं राजा ने पाया। कहा उनके था कि रिलेटिव्स, उनके नीचे कोई आने भी के उसकी बाद करूँगा, ऊपर हम फ्रेंड्स झरना या देखने के कोई लिए भी गए हैं। पड़ोसियों से जब बात हो उसके रही है तो बाद ही कोई भी नहीं कह क्योंकि रहा है कि सोनम सोनम उसको किस झरना दिखाने किस्म ही की इसलिए लड़की थी। लेके वहीं गई पर थी कि राज वहाँ के कोई भी सब लोग नहीं आते हैं जाने और उसको आराम से पहचानने वहाँ वाले पर लोग यही कह रहे हैं जो बहुत उन्होंने सीधा साधा प्लानिंग की थी और उस बहुत प्लानिंग ही के ज़्यादा मुताबिक उसको टैलेंटेड, मारकर मतलब गिराया जा सकता है और काम लोगों को करने वाला महसूस भी नहीं लड़का होने था, देगा। किसी को जब ज़्यादा उसकी नहीं बोलता सास था और वो करीबन ऐसा हो 1:30 ही बजे नहीं के करीबन सकता। 12:30 आज 1 के बजे के ज़माने करीबन में सोनम किसी ने पर राजा भरोसा को नहीं मार किया दिया था। जा जब सकता। राजा का किसी फ़ोन के मन कट हुआ में था क्या उसके चल बाद रहा वो है मार कर वापस कभी आ भी रही थी किसी की और वो भनक नहीं हाँफ रही होती थी है। और कह रही थी हम लेकिन चढ़ाई अब चढ़ कुछ रहे हैं और चीज़ें राजा सामने आ रही हैं, नई हमारे नई चीज़ें आगे सामने है। आ रही हैं। अब इसलिए उस हम माँ के ऊपर बाद क्या में बात बीत रही करते हैं। होगी इस जो अपने कॉल बेटे की रिकॉर्डिंग इस को कॉल आप रिकॉर्डिंग पूरा को सुनिए, उसके बाद बार मैं बार आपको सुन रही होगी। और ये बताती हूँ कॉल कि कोई रिकॉर्डिंग इस कहते हैं तरह ना से कैसे भगवान की हंस वो सकता होती है है, ये अपने पति ऑटोमेटिक को उसके मारने फ़ोन में के बाद। रिकॉर्ड हो जाती हेलो। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हैं? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया हाँ। मैंने। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरी बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ, कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते ही नहीं है। हाँ अच्छा वहाँ तो चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, देख नहीं तो लेते। हालत खराब हो गई तो चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ, और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है, हाँ ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और मिलती। खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना, सांस फूल रही। हाँ, तो गाइज आपने सोनम की हंसी सुनी। कोई वाइफ कैसे हंस सकती है और माँ को ये महसूस तक नहीं होने दिया कि उसके बेटे के साथ गलत हो चुका है। उसकी सास क्यों फूल रही है। वो अपनी सास से ये भी बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर खाने पीने के नाम से कुछ नहीं और मेरा तो उपवास है। हमने कॉफ़ी ली थी, देखो जंगलों में पहले तो कह रही थी कुछ नहीं मिला, फिर कहा हमने कॉफ़ी मिली थी और हमारी कॉफ़ी वाले के साथ लड़ाई भी हो गई और मैंने तो अपनी कॉफ़ी फेंक दी। और मतलब वो ये एहसास करवाना चाहती थी कि राजा के मरने के बाद अगर कोई पूछेगा तो मैं ये कह दूंगी क्योंकि उसने गोल्ड वगैरह पहन रखा था कि हमारे साथ वारदात हो गई है और ज़बरदस्ती उनकी लड़ाई वगैरह हो गई जिसकी वजह से उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वो एक सुनसान और सेंसिटिव जगह थी जहाँ पर कोई भी मतलब घूमने वाले सैलानी वगैरह नहीं आते थे, जो कि सोनम के लिए वो प्लान था वो और भी इजी हो गया था। वहाँ पर पार्किंग वगैरह की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने जो स्कूटी हायर की थी वो भी उन्होंने 5 से 6 किलोमीटर दूर ही खड़ी कर दी थी। 5 से 6 किलोमीटर ऊपर वो सीढ़ियों के थ्रू चढ़कर जाते हैं और वहाँ से ही उसको मतलब मारकर उनको खाई में गिरा देते हैं। लगभग 1000 फीट नीचे जो खाई थी, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू चलाया था मतलब पुलिस वालों ने या वहाँ मेघालय सरकार ने जो रेस्क्यू चलाया था, इसी वजह से उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और सोनम अपनी सास से इस तरह से बातें कर रही थी कि जैसे
वो बहुत खुश हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि शादी के 10 दिन हो गए थे, लेकिन राजा के साथ सोनम ने संबंध भी नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाए थे? क्योंकि सोनम ने राजा से ये कह दिया था कि पहले हम कामाख्या माता के दर्शन करेंगे, मैंने मन्नत मांगी हुई है, उसी के बाद हम फैमिली प्लानिंग फैमिली मतलब स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजा ने भी अपनी पति की खुशी के लिए सब कुछ मान लिया था, और उसके बाद ही उन्होंने बस कामाख्या माता के दर्शन करने के बाद वो सीधा शिलोंग जाते हैं और वहीं पर अपने पति को मौत के घाट उतार देते हैं। अभी राजा और सोनम का एक चैट भी पुलिस वाले वायरल कर रहे हैं, जिसमें वो सुन पाती तेहरा मैया ने की शादी के 2 दिन बाद ही कह रही है कि ये मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, मेरे हर हस्बैंड नजदीक ही आएगा। राजा अपनी शादी से इतना खुश था, लेकिन उसने कहा है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसे मार दो या मैं मर जाऊंगी। तो इस पर राज ने कहा था ठीक है कुछ करते हैं। उसी के बाद से प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, और ये प्लानिंग इस कदर हुई, कोई मंगल दोष बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि सोनम भी अपने कुछ जोशी ये कह रहे हैं कि जो ये लड़की थी ना, ये जो बहुत सातिर दिमाग की थी, ये पर्स पे पर चढ़ाई हुई थी, जो इसके शादी में चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिख रही थी वो एकदम झूठी मुस्कुराहट थी, इसके अंदर कुछ और ही चल रहा था, ये अपना और ही कुछ बना रही थी। हालांकि राजा की बहन का ये कहना है कि देखने में ऐसा लग रहा था इसमें ईगो हो, फेक हंसी लग रही थी शादी में, इसकी जितनी भी तस्वीरें हैं वो फेक हैं, जितना भी वो हंस रही है वो फेक है सब। आप देख सकते हैं कितना खुश नजर आ रही है कि सामने वालों को ऐसा महसूस ही नहीं हो कि वो इस शादी से खुश नहीं है। हालांकि वो अंदर ही अंदर कुछ और ही प्लानिंग बना रही थी, लेकिन मैं तो ये कहूंगी इनको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे ऐसा कोई भी करने से 10 बार पहले सोचे।